सावन की वो सुबह कुछ अलग थी। बौद्ध विहार के आकाश में घनी बदली थी और हल्की बूंदाबांदी ने पूरे वातावरण को शांत कर दिया था। सारा जीवन जैसे एक संगीतमय मौन में डूब गया था। मगध के एक छोटे से ग्राम से आया युवक आनंद उस दिन पहली बार बुद्ध से मिलने श्रावस्ती पहुंचा था। उसका शरीर तो युवा था, पर चेहरा थका हुआ और बीमार सा प्रतीत होता था। लंबे समय से वह न केवल शारीरिक रोगों से जूझ रहा था, बल्कि मानसिक अशांति भी उसकी स्थायी संगिनी बन चुकी थी। वह उन अनगिनत लोगों में से था जो बुद्ध की शरण में इसलिए आते थे कि उन्हें जीवन में कोई स्थिरता, कोई दिशा, कोई उत्तर मिले। और आनंद को तो जैसे अपनी ही देह और मन से प्रश्न थे। क्यों मैं सदैव बीमार रहता हूं? क्यों मेरा मन सदैव क्लेश में डूबा रहता है? क्या यह मेरा भाग्य है या मेरी भूल? बुद्ध उस समय पीपल वृक्ष के नीचे शांत भाव से ध्यान में लीन थे। हवा में एक पवित्रता थी जो केवल मौन के भीतर सुनी जा सकती थी। आनंद वहीं बैठ गया, दूर से उन्हें देखता रहा। जब ध्यान पूर्ण हुआ और बुद्ध की दृष्टि आनंद पर पड़ी, तो उन्होंने उसे समीप बुलाया। तुम बहुत थके हुए हो वत्स, बुद्ध बोले। शरीर ही नहीं, आत्मा भी। आनंद ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से अश्रु गिर पड़े। भगवन, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं वर्षों से रोगी हूं। वैद्य कहते हैं शरीर दुर्बल है, परंतु मैं जानता हूं मेरी आत्मा भी बीमार है। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं, लगता है जैसे एक नया बोझ लेकर उठता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। क्या तुम जानना चाहते हो कि दिन का पहला कार्य क्या हो जिससे तुम कभी बीमार न पड़ो? आनंद ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ऐसा कार्य जो मुझे रोग से मुक्त कर सके। बुद्ध ने कहा, हां, किंतु यह औषधि शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। और जब आत्मा स्वस्थ होती है तो शरीर भी उसका अनुसरण करता है। उस रात आनंद वहीं रुका। उसे जो उत्तर मिला वह न केवल उसकी बीमारी का समाधान बना, बल्कि जीवन का सूत्र भी। सुबह की पहली किरण जब विहार की दीवारों पर पड़ी, बुद्ध पहले से ही जागे हुए थे। वे आनंद को साथ लेकर पास के जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल चलना ही एक मौन जैसा था। अंततः वे एक निर्जन स्थान पर रुके, जहां केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें थीं। वत्स, बुद्ध ने कहा, हर सुबह जब तुम आंखें खोलो, उस क्षण सबसे पहले क्या करते हो? आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं पहले अपनी थकान को महसूस करता हूं, फिर चिंताओं के बारे में सोचने लगता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोले, यही है तुम्हारी बीमारी का आरंभ। हर दिन तुम अपने क्लेशों को सबसे पहले आमंत्रित करते हो। जैसे कोई अतिथि सुबह आते ही द्वार पर खड़ा हो और तुम उसे झुककर आदरपूर्वक अंदर बुला लो, वैसे ही तुम अपने दुखों को बुलाते हो। तो क्या करना चाहिए भगवन? आनंद ने जिज्ञासा से पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रभात के पहले क्षण में अपने मन से यह कहो, मैं जीवित हूं। यह जीवन मेरे पास आज भी है। मैं स्वस्थ रहने के लिए आभारी हूं। मैं इस शरीर, इस श्वास और इस क्षण को प्रेम देता हूं। यह आत्मसंवाद तुम्हारे भीतर की सारी विकृतियों को जलाएगा। हर सुबह का पहला विचार एक प्रार्थना होनी चाहिए, कृतज्ञता की, शांति की और चेतना की। आनंद चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का शरीर वही अनुभव करता है जो मन सोचता है। यदि तुम्हारा पहला विचार शिकायत का हो, तो दिन भर शिकायतें तुम्हारा पीछा करेंगी। यदि पहला विचार भय का हो, तो दिन भर तुम्हें रोग लगेगा। लेकिन यदि तुम्हारा पहला विचार कृतज्ञता का हो, तो शरीर स्वयं अपना उपचार करने लगेगा। उस दिन से आनंद ने हर सुबह अपने जीवन की इस सबसे सरल और गहन क्रिया को आरंभ किया। आंखें खुलते ही वह मुस्कराता और कहता, धन्य हूं मैं जो जीवित हूं। यह दिन एक अवसर है स्वयं को और अधिक अच्छा बनाने का। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा वाक्य लिखा था,
प्रभात का पहला विचार तय करता है दिन का स्वास्थ्य। धीरे धीरे उसका शरीर ठीक होने लगा। पहले जो दवाएं असर नहीं करती थीं, अब बिना औषधि के भी उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके चेहरे पर हुआ। वहां एक शांत मुस्कान बसने लगी थी। लोग कहते, आनंद पहले दुर्बल था, अब उसमें कोई दिव्यता है। और आनंद समझता था, यह दिव्यता बुद्ध के उस एक वाक्य से उपजी थी। कुछ ही समय में वो बौद्ध संघ का अभिन्न अंग बन गया। वो स्वयं अब रोगियों की सेवा करता और हर नए आगंतुक से यही कहता, दिन की पहली सांस को अभिशाप नहीं, आशीर्वाद बनाओ। सुबह उठते ही स्वयं को प्रेम दो, तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम देगी। समय के साथ आनंद स्वयं एक ध्यान गुरु बन गया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को यह सिखाया कि रोग केवल शरीर में नहीं होता, वो विचारों में भी जन्म लेता है। और वो प्रार्थना, वो सबसे पहला कार्य जो सुबह जागते ही करना चाहिए, वो ही सबसे बड़ी औषधि है। कई वर्षों बाद जब वो बुद्ध के चरणों में पुनः गया, तब उसका शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा निखरी हुई थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, आपने उस दिन मुझे कोई औषधि नहीं दी थी, पर आपने मेरी आत्मा को वो संकल्प दिया जिससे मेरा समस्त जीवन बदल गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शरीर वो भूमि है जहां विचारों के बीज बोए जाते हैं। यदि बीज पवित्र हों तो वृक्ष भी औषधि युक्त होता है। उस दिन से जब भी कोई साधक बीमार पड़ता या उदासी में डूबता, आनंद केवल इतना कहता, सुबह उठते ही सबसे पहले कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करो, स्वयं को स्वीकार करो, अपने श्वास को प्रणाम करो और यह मत भूलो कि शरीर वही जाता है जहां मन उसे ले जाता है। शताब्दियां बीत गईं, पर वह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है। विज्ञान भी अब कहता है कि सुबह के विचार हमारे न्यूरोकेमिकल्स को प्रभावित करते हैं। तनाव, रोग, मनोदशा, सब कुछ सुबह की उस पहली सोच से जुड़ा है। यदि हम बुद्ध के इस छोटे से सूत्र को जीवन में उतार लें, सुबह उठते ही स्वयं को धन्यवाद दो, जीवन को स्वीकार करो और नकारात्मक विचारों को द्वार पर ही छोड़ दो, तो शायद न केवल हम रोगों से मुक्त होंगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में निखरने लगेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभात के पहले क्षण को पवित्र बनाता है, वही दिन भर प्रकाशमय रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, केवल कुछ आदतों को अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, और जो इन्हें जानते हैं उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता। तो आइए भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई उन्हीं 5 महत्वपूर्ण सुबह की आदतों के बारे में जानते हैं, जिनका अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। तो चलिए उन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन जब वो गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से दिग्विजय नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो बस, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों,
आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदल कोंडरनाक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई लें। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, काफी पीते हैं। बच्चों, चाय और काफी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और काफी पीना बंद करें, और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे
तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं, उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिएं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासन यानी उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं। क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती हैं और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो ये कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितने भी आपकी आंखों में गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें। इसके बाद अपनी नाक को साफ केलात करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइनस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती है, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडूश कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वो लिक्विड होते हैं,
इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। ज- जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैवीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको एक चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ न कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिएं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास ये चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। 5 से 6 करी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी चीजें खानी हैं। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई ये 5 आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण आदतें हैं। इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह आदतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। दोस्तों, हमारी सारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और भी वीडियो बनाने के लिए
प्रेरित करता है। एकदम चुप होकर सुनो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो आपकी पेट की सारी गंदगी को साफ कर देगी, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन कर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर सुबह आपका पेट हल्का और साफ रहे, कोई जलन न हो, दिन भर एनर्जी बनी रहे, तो कैसा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल की गलत खान-पान और बिजी लाइफस्टाइल ने पेट को कमजोर बना दिया है। हम जो खाते हैं वो सही से पचता ही नहीं, और नतीजा ये होता है कि हमें गैस, अपच, भारीपन और हर वक्त सुस्ती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आयुर्वेद में कुछ ऐसे अचूक घरेलू नुस्खे हैं जो न सिर्फ पेट को पूरी तरह साफ करेंगे, बल्कि पाचन को इतना मजबूत बना देंगे कि बीमारियां पास भी नहीं आएगी। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताएंगे जो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच, इन सभी को खत्म कर देंगी। और सबसे मजेदार बात, हम इसे एक रोचक कहानी के जरिए समझेंगे, ताकि आपको ये सिर्फ एक जानकारी नहीं लगे, बल्कि ऐसा लगे कि आप खुद इस अनुभव से गुजर रहे हैं। तो बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें आज भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से आपको बताने वाले हैं, वो आपकी पूरी सेहत को बदल सकती हैं। तो इसे ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु एक गांव में रहा करते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास हर परेशानी का इलाज था। एक दिन जब वे अपने गांव के लोगों को पेट से जुड़ी समस्या के बारे में बता रहे थे, तो वहीं पर बैठा संतोष नाम का एक लड़का उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे पेट की कई सारी समस्याएं हो रही हैं। मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द होता है और कभी-कभी एसिडिटी भी होती है, खट्टी डकारें आती हैं। कृपया मुझे कोई प्राकृतिक उपाय बताएं जो पेट साफ करने में मेरी मदद कर सके। गुरु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा संतोष, पेट की समस्याएं घर पर ही प्राकृतिक औषधियों से ठीक की जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले तुम ये जानो कि हमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। फिर गुरु ने आगे कहना शुरू किया, देखो बेटा, पेट खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, और आज मैं तुम्हें उन कारणों में से कुछ प्रमुख कारण को बताता हूं। उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण है अनियमित खान-पान। बेटा, ज्यादातर लोग अपने खाने का सही समय निर्धारित नहीं करते हैं और कुछ भी चीज खाते रहते हैं। खानपान की आदतें सीधे तौर पर पेट की सेहत पर असर डालती हैं। जब हम अनियमित समय पर भोजन करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं, तो पेट में एसिड का निर्माण अधिक होता है, जिससे एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक तैलीय, मसालेदार या फास्ट फूड का सेवन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डालता है, जिससे अपच और दस्त जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। और असंतुलित आहार जैसे फाइबर की कमी या अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी पेट की गड़बड़ियों का कारण बन सकता है। बेटा, इसके अलावा ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब हम अत्यधिक तनाव या चिंता में होते हैं, तो शरीर का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा लंबे समय तक तनाव में रहने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBASA जैसी बीमारियां भी विकसित हो सकती हैं, जिससे लगातार पेट में दर्द, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन कारणों को समझकर हम अपने खान-पान और जीवन शैली में सुधार करके पेट की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, पेट क्यों खराब होता है, इसको तो तुमने समझ लिया। अब मैं तुम्हें कुछ प्रभावशाली औषधियां बताता हूं जो तुम्हारी इन समस्याओं को दूर कर सकती हैं। फिर गुरु पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहली औषधि है मुनक्का। बेटा, मुनक्का कब्ज को दूर करने में बहुत प्रभावी है। इसमें फाइबर होता है जो पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा
मुनक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फेनोलिक यौगिक पेट के पाचन तंत्र को ठीक करने में भी सहायक हैं। इसको उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। इसके लिए तुम्हें रात को 4 से 5 मुनक्के 1 कप पानी में भिगोकर छोड़कर रख देने हैं। फिर सुबह इसके बीजों को निकाल कर फेंक देना है और उस मुनक्के को खा लेना है और उस पानी को भी आपको पी लेना है। ये आपके पेट की सफाई के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके लगातार सेवन से पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप इसे आजमाकर जरूर देखिए, ये नुस्खा बहुत फायदा करेगा। इसके बाद फिर गुरु दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरी औषधि है धनिया। धनिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सामान्य है, ये पेट की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सैपोनिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट के पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं और गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। धनिया का सेवन पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस्ट्रिक एसिड की समस्या को भी नियंत्रित करता है। इसे बहुत ही आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले धनिया का पानी बनाना होगा। इसके लिए हमें 1 चम्मच धनिया बीज को 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। उबालने के बाद इसे छानकर ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद इस पानी का सेवन दिन में 1 बार सुबह खाली पेट करना है। ये आपके पेट को साफ करेगा और आपके गैस की समस्या को दूर करेगा। ये नुस्खा बहुत असरदार है। फिर गुरु तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा तीसरी औषधि है अलसी। अलसी के बीज पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है और पेट को साफ करता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो पेट की सूजन को कम करने में सहायक हैं। इसको उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। तुम्हें 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। फिर उस अलसी के बीज को 1 कप पानी में अच्छे से उबालो। उबालने के बाद इसे छान कर पियो। यह आपके पेट को साफ करता है और पाचन को सुधारता है और पेट से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। फिर गुरु चौथी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा चौथी जो औषधि है वो है पेपरमिंट यानी कि पुदीना। बेटा पेपरमिंट गैस और सूजन को कम करता है। इसमें मेंथॉल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है। पेपरमिंट का सेवन पेट में अम्लता को कम करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। इसको इस्तेमाल करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालो। फिर उसमें पेपरमिंट की पत्तियां डालो और उसे 5 से 10 मिनट तक उबालो। फिर जब पानी आधा रह जाए तो इसे चाय की तरह सेवन करो। इसके सेवन करने से तुम्हारा पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा और पेट अच्छे से साफ होगा। पांचवी जो औषधि मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो। वो जो औषधि है वो है संतरा। बेटा संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और पाचन को सुधारता है। इसमें प्राकृतिक फाइबर भी होता है जो पेट को साफ करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स भी पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सुबह एक संतरे का रस निकालकर खाली पेट पियो। यह पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है और साथ ही साथ विटामिन सी की कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर गुरु आगे कहते हैं, बेटा छठवीं औषधि जो है वो आपके रसोई में आसानी से मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं अजवाइन की। अजवाइन पेट की गैस और एसिडिटी को कम करने में बहुत मददगार है। इसमें थाइमोल होता है जो पाचन की पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन में सुधार करता है। अजवाइन का सेवन गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और पेट की ऐंठन को कम करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सुनो। सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालना है और इस मिश्रण को रात भर रख देना है। फिर सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पी लेना है। ये पाचन को सुधारने में मदद करती है और पेट फूलने या गैस की समस्या को कम करेगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लो और उसमें 1 चुटकी काला नमक डालकर और उसे अच्छे से चबाओ। इससे भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। फिर गुरु कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें जिस औषधि के बारे में बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो आपके पेट की पूरी सफाई कर देगी
और वो औषधि है त्रिफला। बेटा त्रिफला 3 जड़ी बूटियों, आंवला, भेड़ा और हरड़ का मिश्रण है। ये आयुर्वेद में पेट की सफाई और पाचन को सुधारने के लिए एक उत्तम औषधि मानी जाती है। त्रिफला पेट की गंदगी को बाहर निकालता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों को मजबूत बनाता है। ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर संपूर्ण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। त्रिफला में मौजूद आंवला शरीर में पाचन अग्नि को संतुलित करता है और पेट में ठंडक बनाए रखता है। और भेड़ा आंतों को मजबूत बनाता है और मल निष्कासन को आसान करता है। और जो हरड़ है वह पेट की गहराई से सफाई करता है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। बेटा, अब मैं तुम्हें इसे लेने का सही तरीका बताता हूं। आपको रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है और फिर उसे अच्छे से मिला लो। फिर इसे धीरे धीरे पियो। यह न केवल पेट की सफाई करता है, बल्कि सुबह उठते ही शरीर को हल्का और ताजगी से भर देता है। यदि किसी को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है, तो त्रिफला एक प्राकृतिक उपाय है जो नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, यदि तुम इन चीजों को अपनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जब पेट स्वच्छ रहेगा तो शरीर ऊर्जावान रहेगा, मन शांत रहेगा और बीमारियां दूर रहेंगी। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो जाते हैं और फिर वो लड़का उन गुरु को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद खास फल के बारे में जिसे अंजीर कहते हैं। अंजीर न केवल अपने स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि इसके अनेक स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह फल आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है, ऊर्जा बढ़ाता है और आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं अंजीर के अद्भुत फायदों के बारे में विस्तार से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसे स्वास्थ्य का खजाना कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंजीर की, जिसे फिग के नाम से भी जाना जाता है। अंजीर न केवल अपने स्वादिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इस वीडियो में हम आपको अंजीर के इतिहास, इसके पोषण संबंधी गुण और इसके सेवन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएंगे। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अंजीर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकें। हमें कोई बीमारी न हो और वह हमारे स्टैमिना को बढ़ाए, हमारी ताकत को बढ़ाए और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो दोस्तों, वह आयुर्वेदिक औषधि है अंजीर। दोस्तों, अंजीर खाने के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं। इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको अंजीर के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो, तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। ऐसे ही एक दिन वह गुरु उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों से कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक फल के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं
गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा फल है जिसे खाने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अंजीर एक बैंगनी कलर का फल होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को हम लोग अधिकतर सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अंजीर के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि आपको सभी प्रकार के विटामिन, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, वह सब अंजीर के अंदर पाया जाता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके खाने के फायदे के बारे में जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इससे आपकी त्वचा जो होती है वह ग्लो करने लगती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको एक्जिमा की शिकायत है, आपको खुजली चलती रहती है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कलर जो है वह थोड़ा डार्क हो गया है और आप उसे फेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन लटक गई है, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप इन सभी चीजों के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और कोलेजन एक तरह का स्केल फाइबर होता है जो कि आपके मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इससे होता क्या है कि आपके चेहरे की त्वचा होती है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्लो करने लगती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वह भी जल्दी नहीं आते हैं। यानी आपकी जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, यानी कि आप अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके स्टैमिना और ताकत को बढ़ाती है। देखिए, जब आप अंजीर खाना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है, ये आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो एटीपी एनर्जी बनती है उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एटीपी एनर्जी है, आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा हो आती है, आपका स्टैमिना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, अगर आप किसी काम को करते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, या फिर आपको हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको ताकत मिलेगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका तीसरा फायदा होता है कि इसमें एंटीओक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करती है। आपने कभी कभार ये देखा होगा कि आपके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स पण की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स और बोनस कमजोर हो जाते हैं या जोर कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती ही हैं। साथ ही साथ शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका चौथा फायदा यह है कि यह पुरुषों में स्पर्म काउंट को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और महिलाओं में पीरियड साइकिल को परफेक्ट कर देता है। देखिए, जो यह अंजीर होता है, इसकी तासीर जो होती है वह ठंडी होती है, और इसीलिए यह आपके शरीर में जाकर स्पर्म को तेजी से बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है वह आपकी यौन हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का पांचवा फायदा यह होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अंजीर आपकी बॉडी में कैल्शियम के ऑन ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां किसी भी चीज से कैल्शियम को बहुत ही ज्यादा ऑन ऑब्जर्व करती है, और जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां कैल्शियम को ऑन ऑब्जर्व करेगी वह उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को गठिया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द होता है, हाथों की कलाइयों में दर्द होता है,
लेकिन जब आप अपनी जवानी में अंजीर का सेवन करते हैं, तो जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तब भी आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों का छठा फायदा यह है कि यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। देखिए, जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी भी बीपी को कम करता है। इसके साथ ही साथ ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, और इन दोनों का फायदा सबसे ज्यादा आपके हाथ को होता है। इसके साथ साथ पंजी साइंस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को भी काम करने में आपकी मदद करता है। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका सातवां फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मदद से आपका स्टूल आसानी से शरीर से बाहर आ जाता है। क्योंकि अंजीर आपकी आंतों में जाकर स्टोन को नरम बनाता है, जिससे आसानी से बाहर हो जाता है, और अंजीर आपके लीवर को भी डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ यह आपके भोजन को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और उसे शरीर के अंदर सड़ने से बचाती है, जिससे आपको गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हजारों सालों पहले से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि यह सभी तरह की डाइजेस्टिव परेशानियों को ठीक करती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका 8 फायदा यह होता है कि आपके दिमाग को तेज करती है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं, और जितना ज्यादा आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहेगी, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से और उतना ही ज्यादा काम करेगा। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अगला फायदा यह है कि यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इससे उच्च रक्तचाप की परेशानी भी बढ़ती है। उच्च रक्तचाप अक्सर आपके शरीर में पोटेशियम के स्तर को असंतुलन का कारण बनता है, और अंजीर पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण स्वाभाविक रूप से पोटेशियम के स्तर में सुधार करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अंजीर में मौजूद सेलेनियम बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाता है। विटामिन ई, विटामिन के और कैल्शियम बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो उन्हें लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा अंजीर आपकी आंखों को भी स्वस्थ करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी आंखों की संरचना मजबूत होती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की कमजोरी दूर होती है। इससे हमारी आंखों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अक्सर बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भीग हुए अंजीर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अंजीर हमारे मोटापे को कम करता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अधिक खाने से आप बच पाते हैं। इसके अलावा अंजीर में आयरन जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे से वजन घटाने में आपको सहायता मिलती है। फिर गुरु इसके बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इसे किस तरह से खाना है, इसे भी आप ध्यान से, अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 4 से 5 अंजीर को डाल देना है और रात भर पानी में फूलने के लिए उन्हें छोड़ देना है। और इसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको फ्रेश होने जाना है। फिर उसके बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है, और अंजीर का जो पानी है उसको भी आपको पी लेना है, उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं
तो अगर आप उन्हें फेंक देंगे तो ये पोषक तत्व जो है वह वेस्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसका रात्रि में सेवन करना चाहते हैं तो फिर आप इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 200 से 250 साल दूध लेना है और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेना है। और जब वह दूध अच्छी तरीके से उबल जाए तो फिर उसमें 4 से 5 अंजीर डाल देनी है और दोबारा से उस दूध को उबालना है और फिर आपको उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिर आपको अंजीर को खाना है और फिर उस दूध को भी पी लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आपको इसे सोने से आधा घंटा पहले खाना है। आपको अंजीर बाजार में किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, अगर किसी मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है तो आप उसे बदलवा सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छा चलने लगेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे और इसे कमजोर ही करते रहेंगे तो एक दिन आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ छोड़ देगा और जब बुढ़ापा आपको आएगा तब तो आप बिल्कुल भी चल भी नहीं पाएंगे। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कमजोर का मतलब है कमजोर, जिसके अंदर जोर कम है, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जिसकी हड्डी मजबूत नहीं है, जिसके अंदर चुस्ती नहीं है। शरीर अंदर से थका हुआ, टूटा हुआ, मुरझाया पड़ा है। अंदर से ऐसे मरा पड़ा है जैसे मान लो कांच के गिलास पर गिलास रखे हों। एक बार हिला दो तो हर से नीचे गिर जाएं और सारे के सारे टूट जाएं। आजकल नौजवानों में भी कोई ताकत नहीं बची है। नौजवान ही बूढ़े लोगों की तरह ढीले ढीले होकर घूम रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करके आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। जो शरीर आपका निस्तेज हो गया है, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची है, थोड़ा काम करने पर थकने लगता है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज आपके शरीर की पूरी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक बार एक नौजवान युवक एक गुरु के पास आता है और उनसे आकर कहता है, गुरुवार, मैंने अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं अपने शरीर की शक्ति, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। मैंने कई तरह के कैप्सूल भी खाए हैं, मैंने कई प्रकार के चूर्ण भी लिए हैं, मैंने कई प्रकार की दवाइयां लेकर भी देख लिया, लेकिन मुझे इनसे कोई फायदा नहीं मिला। गुरुवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे शरीर में जान आ जाए। मैं अपने शरीर को ढीले से फुर्तीला बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूं। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। इसके बाद वह गुरु उस नौजवान लड़के की पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या से छुटकारा दिलवा दूंगा। तुम्हारा शरीर पत्थर की भांति मजबूत हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें मैं आज कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, उनका प्रयोग तुम्हें नियमित रूप से करना होगा और कुछ नियम हैं, उनका भी तुम्हें पालन करना होगा। इनके प्रयोग के बाद बिना जिम गए ही आपके शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी। गुरु की ऐसी बातें सुनने के बाद वह नौजवान लड़का खुश हो जाता है और गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बताइए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या खाना है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। फिर मैं तुम्हें कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा जिनसे तुम्हारा शरीर दुगना ताकतवर होगा। सबसे पहले बेटा, कुछ चीजों के बारे में जान लो। बेटा, तुम्हें रोजाना 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 मुट्ठी चना लेना है और इनको रोज रात में भिगो देना है और सुबह उठकर इनका नियमित रूप से सेवन करना है। यह तीनों ही चीजें अपने आप में पोषक तत्वों का भंडार है, लेकिन इनको एक साथ लेने से यह बहुत ही तेजी से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। चने में फाइबर, प्रोटीन, कार्ब्स और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। वहीं किस्मत में भी फाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों का भंडार होता है। इसके अलावा बादाम तो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर को कई समस्याओं में फायदा मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को मिलता है।
इनके सेवन से आपका शरीर मजबूत ताकतवर बनता है। यह आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन करने से जो आपका शरीर थका थका में है, सूट करता है, बार बार आपको चक्कर आते हैं, उन सभी समस्याओं से आपको यह चीज दूर कर देगी। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपको और भी शारीरिक लाभ मिलेंगे। रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने के साथ बादाम और किशमिश का सेवन करने से एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी में बहुत फायदा मिलता है। चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही अय्यर की मात्रा भरपूर होती है। रात में मुट्ठी भर चलने के साथ 5-6 बादाम और 10 से 12 किशमिश भिगोकर रख दें। रोजाना नियमित रूप से सुबह इनका सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। यह चीजें आपके हाथ के लिए भी बहुत बढ़िया है। दिल से जुड़ी बीमारियां जो है वह खान पान में गड़बड़ी और असंतुलित जीवन शैली की वजह से होती हैं। नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश खाने से हार्ट को बहुत फायदा मिलता है। इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है और नसों को फायदा मिलता है। आप रोजाना सुबह के समय भीगे हुए चने, बादाम और किशमिश का सेवन अपने हाथ को सही करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा चना, बादाम और किशमिश तीनों में ही फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है। फाइबर युक्त फूड्स का सेवन करने से शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियों में बहुत फायदा मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होने से कहीं गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बच जाने के लिए आपको नियमित रूप से चना, बादाम और किशमिश का एक साथ सेवन करना चाहिए। इन चीजों का रोजाना सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपका शरीर बार बार बीमार पड़ता है तो वह भी रुकेगा और आपके शरीर में जान आएगी। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आप इनमें ही नियमित रूप से रोजाना 2 अखरोट, 2 अंजीर और 2 खजूर भी मिला सकते हैं। अगर आप यह तीनों चीजें भी मिला लेते हैं तो आपके पास अब कुल 6 चीजें होंगी और यह पूरी की पूरी चीजें अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है। यह सभी मिलकर आपके शरीर को फायदा देगी। वह दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। आप लाखों करोड़ों खर्च कर कारण भी अपने शरीर को अंदर से ताकतवर नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ यह चीजें ही आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बना देंगे। अगर बात करें अंजीर की तो अंजीर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करेंगे तो हमेशा फिट और हेल्दी बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अंजीर को भिगोकर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। अंजीर आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों की तंदुरुस्ती के लिए भी बेहद जरूरी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। 3. प्रजनन क्षमता को भी बढ़ाता है। अंजीर जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन जैसे खनिजों का भंडार होता है। ये सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर है। हिलाओं को कमजोरी में भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। और बात करें अखरोट और खजूर के फायदे की, तो अखरोट और खजूर भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। यह भी शरीर की सारी कमजोरी को दूर करने का काम करते हैं। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए खजूर से ज्यादा ताकतवर और कुछ भी नहीं है। और इसके साथ आप अखरोट लेते हैं तो यह आपके शरीर को हर तरीके से फायदा ही फायदा पहुंचाते हैं। आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि बेटा, इन चीजों का सेवन नियमित रूप से करना है। इन सभी चीजों को रोज रात में एक कटोरी में भिगोकर रख देना है और सुबह खाली पेट इनका सेवन तुम्हें नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में जल्दी से ताकत बढ़ना शुरू हो आएगी और मात्र 15 दिन में ही आपको फर्क देखने को मिलेगा। आपका कमजोर, निस्तेज और ला शरीर धीरे धीरे ताकतवर, ऊर्जावान और जोश से भरना शुरू हो जाएगा। फिर आगे वह गुरु कहते हैं कि इन चीजों के सेवन से आपको ताकत तो आ जाएगी, लेकिन कुछ नियम और है। उनका पालन किए बिना ताकत बढ़ाना मुश्किल होता है। इसीलिए इन नियमों को तुम ध्यान से समझो।
सबसे पहले आपको बाहर के खाने को बिल्कुल बंद करना होगा। बाहर का खाना आपको बीमार करने के साथ साथ आपको कमजोर भी करता है। बाहर का खाना खाने से इंसान में सुस्ती आती है और आलस्य बढ़ने लगता है। बाहर का खाना बिल्कुल ऊर्जा रहित होता है। ऐसे खाने में बिल्कुल भी जान नहीं होती है। तो ऐसे में यह खाना आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से देगा? इसीलिए ऐसा खाना खाने से आप हमेशा दूर रहे, तभी आप शरीर को ताकतवर बना पाएंगे। ताकत बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना खाना खाकर तो मोटे हो जाएंगे, लेकिन दिन में मात्र 3 बार खाना खाने से बेहतर होता है। आप 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाते रहे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तंत्र बेहतर रहता है और आप जितना भी खाते हैं वह सब आपके शरीर को पूरी तरह लगता है और उसके पूरे फायदे आपके शरीर को लगने लगते हैं। इसके 2 फायदे आपको मिलते हैं। पहला यह है कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह पाते हैं और दूसरा फायदा यह मिलता है कि आप एक बार में ही जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। अगर कोई भी इंसान 3 घंटे के अंतराल में कुछ अच्छा अपने पेट में डालता है तो उसके पेट का आकार भी सही रहता है। इसके लिए आपको सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और रात के 7 ही बजे के आसपास कुछ ना कुछ अच्छा खाते रहना चाहिए। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें योग करना चाहिए। योग पुराने समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आप योग से तन और मन दोनों के विकारों से निजात पा सकते हैं। योग आपकी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी परिश्रम और धैर्य को बनाए रखने के लिए आपकी मदद करता है। योग से आपके शरीर की ताकत बढ़ने के साथ साथ आपका शरीर लचीला और संतुलित बनता है। इसके अलावा आप वजन उठाएं। अगर आप नियमित रूप से 15 मिनट के लिए वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ही तेजी से मजबूत होने लगती हैं। इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है। आप शुरुआत में कम वजन के साथ शुरू करें और आगे आप वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं। ऐसा करना भी आपको ताकत बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। इसके आगे वह गुरु उस नौजवान लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो या नहीं जा पाते हो तो कोई बात नहीं, बिना जिम के बॉडी को फिट किया जा सकता है। इसके लिए आपको बस अपने 10 मिनट देने होंगे। इसमें आपको अपने शरीर को थका होगा। ऐसा कार्य करना होगा जिसमें आपका का पसीना निकलता हो। इसमें आपको 10 दंड बैठक लगानी होगी। आपको शुरुआत 10 के साथ करनी है और आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ आपको रोजाना 10 पोस्ट भी लगानी है। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो आपका शरीर एकदम फिट हो जाएगा और आपकी छाती भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। आपका शरीर एकदम ऊर्जावान और फिट दिखने लगेगा। लेकिन बेटा, अगर तुम ताकत बढ़ाने के लिए कोई भी दवा, कैप्सूल या किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेते हैं तो इसका बहुत ही बड़ा नुकसान आपके शरीर को होता है। ऐसा करने से आपका शरीर उस विटामिन को अंदर बनाना ही बंद कर देता है। ऐसे में फिर आप जब सप्लीमेंट लेते रहते हैं तब तक आपके शरीर में विटामिन की भरपाई होती रहती है और जब आप सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर विटामिन बनाना बंद कर देता है और आपके शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है और कई सारे गंभीर रोग आपको हो जाते हैं। इसीलिए शरीर में फालतू की चीजें डालना बंद करें और जो मैंने तुम्हें अभी बताया है उन चीजों का नियमित रूप से सेवन करके देखें और नियमों का भी पालन करें और रोजाना खूब सारा पानी पिए, अच्छा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। आप जल्दी से ऊर्जावान और ताकतवर बन जाएंगे। इसके अलावा जो लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको यह सब चीजें आज ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों का सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शरीर की ताकत को नहीं बढ़ा पाएंगे। इनके स्थान पर आप फल और सब्जियों का सेवन करें। वह आपके शरीर को नुकसान की जगह बहुत फायदे देगी। देर तक जागना भी कमजोरी को न्योता देता है। इसीलिए आपको रोजाना अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने खान पान का सही समय निर्धारित कर लें और सारे उल्टे काम छोड़कर सही कार्य करें तो बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना लेंगे। तो दोस्तों, ये थे अंजीर के कुछ अद्भुत फायदे और उपयोग। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आप आगे भी ऐसी ही उपयोगी जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।